बात करेंगे सक्रियता श्रेणी या इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो तत्वों को उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे जो हमने तत्व लिखे गए हैं, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनकी सक्रियता बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो तत्व ऊपर हैं वह अधिक सक्रिय हैं नीचे वाले तत्वों से। यानी कि यहाँ पर अगर हम सबसे ज्यादा सक्रियता की बात करें तो पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन, इसके बाद लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, इसके बाद मरकरी और इसके बाद सिल्वर और इसके बाद लास्ट में गोल्ड यानी कि सोना। सक्रियता श्रेणी याद होना जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि समीकरण में देते हैं कि कौन सा तत्व किसको उसके स्थान से विस्थापित कर देगा या हटा देगा। यदि हमें सक्रियता श्रेणी पता है तो जो तत्व ऊपर होगा तो वह अपने नीचे वाले तत्व को हटा देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, क्योंकि ऊपर वाला तत्व जो होता है अधिक सक्रिय होता है, इसलिए अपने से नीचे स्थित धातु को तत्व को उसके स्थान से वह हटा देता है। तो ये हमें श्रेणी याद होनी चाहिए। इसके लिए हम इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि केदार को के से, नाथ को यने, का सीए, माली का मतलब एमजी से लगाएंगे, आलू एल, जरा जेडन, फीके एफी, पकाता पीवी है एच, कौन सी यू है एचजी, आगे एजी, आओ यानी कि एयू। यानी कि केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसकी सहायता से इनके हमें क्रम ध्यान बने रहते हैं, तो भूलने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये श्रेणी याद हो जाएगी। थैंक यू।